अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 जून बरोज़ बुध 2022। मैं कल पेपरा में गया हुआ था और बुनियादी मकसद ये था कि पेपरा को एक रेगुलेटर के तौर पर रोल प्ले करना है और बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले नेपरा पे मैंने कोशिश की, SCCP, फिर हज पॉलिसी, तो पेपरा भी मैं बड़े अरसे से, मैं कोटों में भी जाता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आप ज़रा समझिएगा, बड़ा अहम इशू है। एक तो ज़हन में रखिएगा, डेंगू की अद्वियात ख़रीद करने के हवाले से जितनी यहाँ डिस्पैरिटी है, एक चीज़ 1 रुपये की है तो 1000 रुपये की यहाँ पर बिक रही है। मैं आइडिया दे रहा हूँ, सारा यानी इंपोर्ट करते हुए एक बंदे का सबूत सारा मौजूद है। सिर्फ WHA PQ स्टैंडर्ड लगा देने से वो जो चीज़ है वो इतनी महंगी बिक रही है। चीज़ वही है, एक बंदा इंपोर्ट कर रहा है, उस पर सारी कॉस्ट, दो कंपनीज यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन महकमा सेहत कितनी लूट मारा है आपका अंदाज़ा नहीं यहाँ तक। और बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम को ये सारा प्रोसेस ले रहे हैं। और मैं बार बार पेपरा के दफ्तर इसलिए जा रहा हूँ, मैं ख़ुद गया हूँ पेपरा। आज 2 इश्यूज़ थे बड़े अहम। एक तो इस पे कि प्राइस कीमत के हवाले से जस्टिफिकेशन कैसे रखनी है, कीमत बेहतर कैसी होगी। रूल 4 बड़ा क्लियर है, बैकग्राउंड पे रूल 4 पेपरा का चल रहा होगा कि जिम्मेदारी इकनॉमिकल के हवाले से देखना है। और यहाँ लोकल इंपोर्ट भी अवेलेबल है, यानी और उससे आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर लेता है या कोई, तो एक चीज़ 1 रुपये की है तो 1000 की बेच रहा है। ये जो टेंडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत जल्दी आ जाके कहा है एमरजेंसी पे, लेकिन एमरजेंसी टेंडर ना लिया इन्होंने। वो जान के इस तरह बनाया हुआ है कि फ़ायदा हो सके। करोड़ों रुपए का एडवांटेज है इसके अंदर, जैसे आप जुल्म हो रहा है इसके अंदर। मैं नैब को भी इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बड़ी हर चीज़ अवेलेबल है, रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। मैं एक टेंडर के हवाले से ये सारी चीज़ आपके सामने रखूँगा। इंपोर्ट प्राइस हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ना महकमा सेहत कुछ करना चाहता है। बहुत करप्शन है महकमा सेहत पंजाब के अंदर और बहुत से इदारों ने ख़रीदा है और वो कोई WHO स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमने तय ये किया हुआ है कि इस कौम को लूटना कैसे है। और इस लूट मार में नैब भी कुछ नहीं कर रहा। आप हैरान रहे होंगे, एंटी करप्शन में जाते इसलिए है कि एंटी करप्शन तो करता कुछ नहीं है। और उम्मीद जो है आखिरी MD पेपरा के सामने है। MD पेपरा ने बड़ी तफसील में ये मैकेनिज़्म रखा है और मैंने सजेशन दिया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाए कि प्राइस, या तो प्राइस की वेरिफिकेशन ही नहीं करते, यानी पूछा उनसे कि कीमत कैसे करनी है, मुझे पिछला टेंडर देख लेते हो। पिछला टेंडर भी अगर गलत है तो प्राइस के हवाले से आपने किया क्या? ये कंपनियों के नाम दिए हैं कि उनसे डायरेक्ट रेट ले लें, आपको बता दें कि कीमत क्या है। उनकी प्रोडक्ट है, तीसरा आदमी जो दे रहा है, जैसे 5-6 करोड़ के करीब की आइटम है, 25 करोड़ रुपए के करीब का सौदा हुआ है, यानी टेंडर इसके मुताबिक लिया गया। दूसरा मामला बड़ा अहम रखा है कि टेंडर देते हुए जब कंडीशन दे दी जाए और वो तब्दील कर ली जाए, यानी वो ख़ास तौर पर कोई चीज़ लेनी थी, वो टीचिंग अस्पताल की डाल दी और लोकल अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है। वो टीचिंग इसलिए दिलवा दिया कि अपनी पसंद नापसंद का कोई बंदे किसी को टेंडर देना है तो ये एक कंडीशन है, एक आप है, जो फेवरेटिज़म नेपोटिज़म का एक निज़ाम बड़ा वाज़ेह है। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि पेपरा जो है अपना कानूनी किरदार अदा करेगा। बैठे बैठे एक वीडियो किसी ने शेयर की, वो हमज़ा शरीफ की है, जो पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ने पे चीखे मार रहा था और मरियम औरंगज़ेब भी साथ थी। ज़रा वो सुनिएगा, आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि इस कौम के साथ कितना जुल्म हो रहा है। झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, कोई मेरिट पे भी बात करेगा यहाँ कि नहीं? ज़रा सुनिएगा। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपये नहीं, कोई 3 रुपये नहीं, 12 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपये कीमत। उसके बाद जो मरियम का जो मैंने नाम लिया, मरियम औरंगज़ेब का भी एक चला है, बड़ा ढूंढ के क्लिप निकाले हैं और जो बातें कह रही हैं उसके मुतनाज़ा पार्टी के अंदर क्या क्या बातें होती रही हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा।
अगर आप एक सोची समझी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएंगे अदारों के खिलाफ, जो ना आईन इजाज़त देता है ना पैमरा का कानून इजाज़त देता है, आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि किसी अदारे के ऊपर कभी हमारी क़यादत में या हम में से किसी ने अदारे के ऊपर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर खिलाफ उसके कोई कैंपेन की हो। आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। या हम में से किसी ने अदारे के ऊपर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर खिलाफ उसकी कोई कैंपेन की हो। आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है, इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरख्वास्त की? आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। बर्बाद कर चुका हूँ इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को, खराब करें ये फौज के जनरल नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो। आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है। आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। फौजी जर्नैल जो शब खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? क्यों कारगिल का इनका शोशा छोड़ते हैं? मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। कोई इखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। जी, आपने ये भी सुन लिया। अब पंजाब असम्बली में जो बजट है 2022, मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शन पर गौर है कि किसी निजी होटल में बुला लिया जाए, और अपोजिशन की ज़िद के बायस अवामी बजट रोक नहीं सकते। बजट हर ज़रूरत उन्होंने कहा पेश करें। इस पर बड़ी डिटेल में जो है ना आप चलती रही हैं गुफ्तो शनीद, और उनका एक इशू जेन्युइन है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, माफ़ी के हवाले से भी हद के भाई आपने इस्तेहकाक मजरू किया है। जिस तरह आपने तशद्दुद किया, जिस तरह MPs को यानी मेंबर पार्लियामेंट के साथ जुल्म किया, कोई पूछे ना आपको? तो ये पूछना तो चाहिए ना इनको, ठीक है ना जी। और इसमें मामला यही चल रहा है कि आईजी पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला को असम्बली के बुलाने और वो समन कर सकती है, इख्तियार है। प्रिविलेज के तहत आप ज़हन में रखिएगा, पंजाब असम्बली के पास प्रिविलेज में सज़ा देने का इख्तियार भी है। वो नहीं देना चाहती, एक वक्त अलग बात है। और ये मामला अब चल रहा है। अब अल्टीमेटली आपको सामने चीज़ें सारी आ जानी हैं, जो कुछ हालात और वाक़यात हैं। इजलास तो होना है, बजट पास नहीं होता तो कई क्वेरीज चल रही हैं। सादा अक्सरियत नहीं है, 186 नहीं है, 371 में से अगर 25 वो माइनस कर दें तो फिर भी सादा अक्सरियत इनके पास नहीं बनती है। पता नहीं बजट कैसे पास कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का जो है ना, इलेक्शन कमीशन को बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर 30 रोज़ में फ़ैसला जारी करने का हुक्म दिया, और वो सिंपल सा है, नाअहली के हवाले से वो दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा ने इक़्तिदार हैदर की दरख्वास्त पर फ़ैसला जारी किया है, एक माह में फ़ैसला करने को, कि वो पार्टी पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। सरबराह बिलावल भुट्टो है जरदारी हैं, दूसरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में सरबराह आसफ अली जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अन्य 200 लड़काना से इलेक्शन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर, बिलावल का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। इस गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तें दी, जिस पर फैसला नहीं किया और इलेक्शन कमीशन को फैसला करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत अब देखकर इकट्ठे हो गए सारे। सेक्रेटरी दाखिला वफाक वज़ीर आज़म इलेक्शन को फरीक बनाया। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। तादाद 50 से बढ़ाकर 101 कर दी गई। 20,000 अफराद की नुमाइंदगी के तनासब से यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई गई। बगैर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का वो पाबंद था। 2 जून का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा के बगैर लोकल इलेक्शन का इनकाद रोका जाए। जहाँ दूसरा अब आपके सामने वो बड़ा अहम इशू है कि PTI ने जो है
इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला चैलेंज कर दिया। ये 5 सीटों के हवाले से बात हुई। आइन के आर्टिकल 224(6) के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104(5) के तहत जो दे दी है, प्रायोरिटी लिस्ट दे दी है, उस प्रायोरिटी लिस्ट में से ही लोग आने हैं। लेकिन यहाँ इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी के चक्कर में डाल के इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, तो अदालत नहीं है, ये सारी बातें हैं मुतअल्लिक़ पर आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी आयद करती है। और सियासी जमात की तरफ से जवाब दहिंदा को जवाब जमा कराई गई पार्टी लिस्ट में बढ़तरी की अगले फ़र्द के ज़रिए मखसूस नशिस्तों को पुर करें, जिसके रुकन ने ऐसी नशिस्त की दरख्वास्त दी है। और बात 106 आर्टिकल 3C के तहत ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों कवानीन के मुताबिक पुर की जाए। 20 अरकान को जनरल नशिस्तों से नाअहल करार दिया गया। मखसूस नशिस्तों को एक नई मुतनाज़ नुमाइंदगी से पुर करना यह आइन की खिलाफ वर्जी है, और ये कहा जिसके बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। आइन में इजाफा करके आइन को पढ़ने और इसमें तरमीम करने का मुतरादफ है कि मखसूस नशिस्तों पर खाली समी को भरने का इन्हिसार ज़िम्नी इंतखाब के ज़रिए आम नशिस्तों पर खाली समी पर होता है। आर्टिकल 224 में मौजूद आइनी शिक को हज़फ करना जो तरीक़ाकार फराहम करता है मसनूई हो कि मखसूस नशिस्तों को खाली जगह कैसे पुर किया जाए। आर्टिकल 106 जिस पर मुतअल्लिक़ भरोसा कर रहा है वो ये नहीं है। उसकी जब आम इंतखाब होते हैं और नई सूबाई असम्बली की तश्कील होती है, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक मुख्तस की जाती हैं, जिसका कार तरीका यह है कि हर पार्टी को अपनी पार्टी की फहरिस्त पेश करनी होती है। फहरिस्त में शामिल जो अफराद को आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ जारी करदा नोटिफिकेशन के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। 224 के ज़रिए खाली जगह पुर करने का वाहिद तरीका यह है कि अगला शख्स जिसे मुतल्ला किया जाता है कि सियासी जमात जमा कराएगी पार्टी लिस्ट की फहरिस्त में से होना चाहिए, और नाअहल अफराद को नामज़द किया गया था। ये वो सारी चीज़ें। और यहाँ अगर आप मामला को और देखें तो आप ये मामला समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। असद उमर ने भी यहाँ खिताब करते जो है डिस्कस करते हुए बताया कि वो तरजीह फरिश्ती पार्टी ने दे रखी है, किसी वजह से भी नशिस्त खाली हो तो अगले की बारी आ जाती है। और यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये इलेक्शन में ऐड और जमा और तफरीक कर रहे हैं, और इलेक्शन में अदालत कहाँ से आ गया? ये अदालत तो है ही नहीं। हाँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले MP है सिंध असम्बली में दुआ भुट्टो, असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो देख सकते हैं, किस तरह तशद्दुद, यानी ये हमारे पार्लियामेंटेरियन है। पहले वो देखे तशद्दुद उनके साथ, उनका मोबाइल छीन लिया गया, मंजूर बसान को छीन के ये जिस किसी को भी दिया वो सामने है। वो फिर थाने दरख्वास्त लेके गई अंदराज मुकदमा, और वहाँ थाने के अंदर क्या हुआ, मकसद आपको ये बताना है कि यहाँ निज़ाम कैसा है, यहाँ जुल्म कैसा है और क्या कुछ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, और जो ताकतवर है वो अपने तरीके से यह सारे मसलों को हल करना चाहता है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या हो गया? क्या कर रहे हो यार? अरे दे देना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? उधर फेंके, इससे उधर फेंके। थाने में खड़ा हूँ चीफ जस्टिस साहब, ये मेरी बहन दुआ हलीम, इसका मोबाइल पीपल्स पार्टी के MPA चोरी करके छीन के लेकर गए। हमारे पास वीडियो है। कराची के ना आरामबाग थाना ना हमारी एप्लीकेशन ले रहा है, ना हमारी रिपोर्ट ले रहा है। चीफ जस्टिस साहब खोले अदालत आज रात 11:30 बजे। अरे इंसाफ दे हमें। 1.5 घंटे से आपका नाम क्या है? नेम टैग तो लगा भाई। अब्दुल गफ्फार साहब जो है आपकी सब इंस्पेक्टर है, ये नहीं ले रहे एप्लीकेशन। सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।